देखिए हम पढ़ेंगे 10th क्लास त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2। पिछली वीडियो में हमने 8.1 कंप्लीट कराया था और उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले कराए थे, जो टेबल कराई थी, और 8.2 के लिए सफिशेंट कुछ फॉर्मूले थे। चलिए आप हम देखते हैं 8.2 का पहला सवाल। देखिए ये लिखा है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। हमें पता है कि हमने एक फॉर्मूला लिखा था sin a प्लस बी का। sin a प्लस में क्या था कि sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सेम वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग। तो क्या है, साइन ए की जगह पर आप 60 लिखेंगे प्लस बी की जगह पर क्या हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा साइन 90 अंश, और साइन 90 का अंश आपने टेबल अच्छे से जानते हो तो कितना होता है वो 1। या तो अगर आप फॉर्मूले की मदद से करेंगे तो जस्ट 1 मिनट में सवाल लगा देंगे, अन्यथा हम जानते हैं हमको सबका मान आता है साड़ी की मदद से। या देखिए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 गुणा साइन कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 प्लस साइन 30 आप जानते हो कि 1/2 होता है, गुणा कॉस 30 में क्या होता है 1/2 आप जानते हो। इसका मल्टीप्लाई होगा √3 का √3 से गुणा कितना होता है 3 होता है। अगर आप लोग 2 का 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 का 1 से गुणा 1 होता है, और 2 का 2 से गुणा कितना होता है 4। आगे देखिए जब हर समान हो तो 1 को लिख लेते हैं और ऊपर वालों को सेम बस जोड़ देते हैं। तो 4 को 4 में 4 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा 1 आंसर। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप छोटा करना चाहे तो इससे करेंगे, और थोड़ा आपको नहीं फॉर्मूले पता है, मान पता है, तो आप इससे कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 2tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। आपको देखिए मैंने एक पैसे तो तुम्हें पता है कि मैंने एक cos 2a का फॉर्मूला कराया था तुम्हें। cos 2a का फॉर्मूले 3 होते हैं। एक फॉर्मूला उसमें से होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर करने को इतना हम cos 2a के फॉर्मूले में भी लगा सकते हैं। ठीक है, बस आपको फॉर्मूले की थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, और नहीं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास साड़ी है, टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए क्या होता है टेबल में, देखिए अगर हमको पता है 2 गुणा tan स्क्वायर 45, पहले देखिए tan 45 का वैल्यू होता है 1 और उसका क्या है स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है √3/2 और उसका स्क्वायर है √3/2 और इसका क्या है स्क्वायर है माइनस। इसी तरीके से इसका है √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, और दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हमारे पास देखिए कितना आता है, ये आएगा हमारे पास 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो सिंपल हमारे पास इस तरह 2 एकम 2, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल मेरा कॉस 45 अंश बट्टे सेक 30 प्लस कोसेक 30। आप जानते हो सेक कॉस का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। जस्ट मान भी हम अपोजिट उसी तरीके से लगाएंगे। तो देखिए कॉस 45 अंश बट्टे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। चलिए हल करते हैं। देखिए जब तक इस तरीके के सवाल हल नहीं होंगे, जब तक हमको साड़ी या टेबल का मान हमको मालूम नहीं होगा। तो देखिए कॉस 45, आप जानते हो कि कॉस 45 और साइन 45 का वैल्यू 1 बराबर होता है। तो कॉस 45 होगा हमारे पास 1/√2 बट्टे, ठीक है, सेक 30 अंश। सेक 30 देखिए सेक 30 कितना होता है आप बताइए। कॉस 30 का वैल्यू होता है हमारे पास √3/2 और सेक 30 जस्ट उसका उल्टा 2/√3। तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस साइन कोसेक 30 हमको साइन 30 का पता है 1/2 होता है। तो कोसेक 30 उसका जस्ट उल्टा तो 2/1 होता है, मतलब कितना हो जाएगा 2/1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो वो तो ऐसे ही रहेगा ऊपर 1/√2। तो देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया हमारे पास √3 बट्टे, ये हो जाएगा ऊपर 2 प्लस 2/3। ये ऊपर जाएगा और ये इसके पास आएगा। चलिए नेक्स्ट ये हो गया √3 बट्टे, तो ये आएगा √2 प्लस 2/3। अब देखिए हमारे पास इतना आ गया। हम क्या करेंगे, 2 इसमें से अंदर से कॉमन ले लेते हैं। चलिए
देखो अंडर रूट 3 बट्टे 2 अंदर से कॉमन लेंगे तो 2√2 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा √3 + 1, इतना बचेगा हमारे पास। अब देखिए हमारे पास देखा जाए तो ये भी हमारे पास आंसर है, बस क्या है हमारी जो एक्सरसाइज है उसकी उत्तरमाला में ये आंसर नहीं होगा। हम क्या करेंगे इसका परमीकरण करते हैं, और परमीकरण हमने अच्छे से सीखा है क्या √3 - 1। देखिए 90% केस में हर का परमीकरण किया जाता है, 90% चांस होता है कि हर का परमीकरण करें, अन्यथा 10% केस ही ऐसा होता है जिसमें अंश का परमीकरण किया जाता है। चलिए करते हैं, तो ये इसका मल्टीप्लाई किससे होगा ऊपर, तो कितना होगा √3 - 1 बट्टे 2√2 तो चल ही रहा है। अब देखिए इसको और इसको देखिए आप थोड़ा सा, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका a² - b²। तो वो क्या कहता है कि एक ब्रैकेट में तो a+ भी होता है और दूसरे में a - b होता है। तो सेम हमें बिल्कुल इसी तरीके से ये सेम दिखाई देता है क्या a² - b² बराबर a+ भी और a - b। तो इस तरीके से देखो ये √3 हो जाएगा a² और 1 का मान हो जाएगा b²। तो √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 रह जाएगा। अब देखिए आगे, अब देखिए √3 - 1 बट्टे ये हो गया 2 √2 गुणा 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2। देखिए थोड़ा सा आगे और इसका गुणा अंदर कीजिएगा तो ये हो जाएगा देखो 3, और इससे इसका गुणा होगा तो ये होगा -√3 बट्टे बाहर रह जाएगा 4 √2। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये पहले के ही चल रहे हैं, पॉइंट 1, 2, 3, 4। तो 4th नंबर है sin 30 + tan 45 माइनस कोसेक 60 बट्टे sec 30 + कोसेक 60 + cot 45। चलिए हमको स्टार्ट पता है अच्छे से, तो हमारे पास क्या लिखेंगे क्या हम लोग हल करेंगे। sin 30 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है 1/2 होता है, प्लस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, माइनस कोसेक 60 sin 60 का उल्टा होता है, sin 60 होता है √3/2, तो कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा 2/√3 बट्टे सेम इसी तरीके से कोसेक 30 का उल्टा जस्ट सेक, ये कॉस का उल्टा सेक होता है। तो आपको पता है कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, और सेक 30 का करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, प्लस कॉस 60 को आप पता है कि 1/2 होता है, प्लस ये होता है tan 45 का वैल्यू 1। चलिए एलसीएम लीग हल करेंगे। जब हम एलसीएम लीग हल करेंगे ऊपर, तो देखिए पहले हम इससे तो देखो एलसीएम आएगा 2/√3, कितना आएगा 2/√3 आएगा। तो देखिए 2/√3 जब एलसीएम आएगा हमारे पास, चलिए आपको एक एक करके हल करके दिखाते हैं, एक एक करके हल करके दिखाते हैं। पहले इन दोनों को हल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये होगा 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 2 + 1/2 प्लस नहीं किसका चिन्ह है वहाँ पर माइनस 2/√3 बट्टे सेम इसको पीछे वाले हल करेंगे इसी तरीके से हम प्लस 1 + 2/2। ओके चलिए अगली लाइन में क्या करेंगे, ये हो गया आपका 3/2 माइनस 2/√3 बट्टे सेम 2/√3 प्लस 3/2। चलिए इसको आगे देखते हैं, बराबर की जगह बराबर का देखिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई के एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 3/√3 माइनस 4/2/√3 सबके बट्टे वही 4 + 3/√3 बट्टे 2/√3। इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे, देखिए इसका पहले इससे गुणा किया है, फिर इसके बाद इसका, और नीचे नीचे का नीचे से, ऐसे सेम नीचे कर किया है। तो देखिए नीचे दोनों सेम है तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये क्या हो गया 3/√3 माइनस 4/4 + 3/√3, ठीक है। बस तो ये भी आंसर है। चलिए हम इसका छोटा सा परमीकरण कर देते हैं, अगर हो जाता है तो हम परमीकरण करेंगे। चलो ये होगा परमीकरण 3/√3 माइनस 4 बट्टे 3/√3 माइनस 4, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा,
3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अगर देखिए कोई चीज़ हमारे पास इस तरीके से लिखी होती है जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या a प्लस बी, सेम ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, चलिए, और नीचे देखिए 2 वर्गों का अंतर है, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बट्टे, देखिए कितना बचेगा यहाँ पर, 7 और 4 11 बच जाएगा आपका 11। आप चाहे तो आप इसका होल स्क्वायर खोल सकते हो, ठीक है, और अन्यथा अगर नहीं चाहते हो तो यही आप आंसर लिख सकते हैं। आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ होल स्क्वायर इसका। तो देखिए होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसका हम देखिए क्या होगा, देखिए ये है हमारे पास, तो ए का खोलेंगे तो ये हो गया आपका 27 प्लस 16 माइनस, देखिए 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24√3 बट्टे 11, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे इसी को, तो ये आपके पास हो गया कितना, 7 और 6 13 मतलब 43 माइनस 24√3 बट्टे 11, तो लास्ट फाइनल आंसर आपको ये दिया होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा लास्ट पहली सीरीज का, 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो आपको पर एक बात बता दें कि हमने फॉर्मूले पढ़े थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, कब, जब एंगल एक समान हो। तो हमें देखिए एक चीज़ दिखाई दे रही है कि हमें ये जो एंगल हैं, देखिए साइन स्क्वायर 30 अंश और कॉस स्क्वायर 30 अंश, तो ये एक समान है, तो इसका मतलब नीचे का वैल्यू तो कितना होगा, 1 के बराबर होगा। चलिए हल करते हैं, देखिए हल करते हैं, तो 5 गुणा कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 गुणा सेक 30, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक 30 का हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 है, और आपको ये इसका देखिए आपको इसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 1 का 1 ही रहेगा वो तो, और नीचे किसके बराबर हो जाएगा, वो पूरा का पूरा 1 के बराबर। चलिए आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा 16/3 माइनस 1। आप एक पूरे का एलसीएम लें, कितना आएगा, 4 तिया 12, ठीक है, 12 आएगा एलसीएम इसका, तो इसका कितने बार जाएगा, देखिए 5 गुणा कितनी बार, 3 बार, प्लस 16 गुणा 4 और माइनस का 12, तो 5 तिया 15 होता है, प्लस 16 चौका 64 होता है, माइनस 12/12। थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, फाइनल आंसर हो जाए। देखिए कितना बचता है, 15 में से 12 जाएगा, कितना बचा है, 3 और 3 इसको देंगे तो कितना हो जाएगा, 67/12। यही हमारा फाइनल आंसर है इसका। देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट सवाल है, देखिए विकल्प दिए गए हैं हमारे लिए, तो हमें विकल्प चुनना है। विकल्प हम जब चुनेंगे जब पता है कि हमको अगर अच्छे से सवाल आता है, तो हमें विकल्प हो या आंसर हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए हम सवाल को 2 तरीके से लगा के देखेंगे, क्या दोनों तरीके से हमारा आंसर सही आता है या नहीं आता है। चलिए देखते हैं। हमको पता है कि हमें कुछ फॉर्मूले का भी जानकारी होनी चाहिए, और हमारे पास सीरीज़ है, सीरीज़ का भी जानकारी होनी चाहिए, जो कि हमने टेबल है, टेबल हमको एकदम अच्छे तरीके से रटी हुई होनी चाहिए। चलिए पहले हम फॉर्मूला लगा के देखेंगे और फिर उसके बाद टेबल से करेंगे। चलो देखते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला हमको दिखाई दे रहा है ना, ये sin 2a का फॉर्मूला है, और वो किसके tan के पद में वो फॉर्मूला होता है 2 tan स्क्वायर a बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होता है sin 2a का फॉर्मूला हमारा। अगर हम इस तरीके से रखेंगे sin 2 इंटू एक स्थान पर कितना है 30 रख देंगे तो हो जाएगा क्या, sin 60, तो हमारा एक लाइन में आंसर हो जाएगा हमारा ये। और हमको पता है तुम्हें कि अगर हमको सारणी पता है तो सीधा लगाएंगे या दोबारा देखेंगे, तो 2 गुणा tan 30 का वैल्यू होता है हमारे पास 1/√3 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का 1/3 का √3 का, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/3। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2/√3 बट्टे 3 एकम 3 और 1 4, तो 4/3। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आगे तो देखेंगे ये कहाँ जाएगा ऊपर, और ये इसके पास,
तो ये हो जाएगा 6/3×6/4 √3। तो सिंप्लीफाई करेंगे इससे इसको, तो कितने बार 2 बार, तो क्या आएगा 3/2 √3। और आपको पता होगा कि अगर √3 जब होता है, अगर मेरे को ये काटना है तो ये क्या 3 गुणा ये जैसे 3 है, इसके ऊपर क्या है अंडर रूट है, और एक किसके बराबर होता है 3 के। तो सेम मैं उसी को लिखूँगा, तो √3 गुणा √3 बट्टे 2 √3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास √3/2। देखिए, और हमें ये किसका वैल्यू दे रखा है, वैसे तो कॉस में 30 का वैल्यू होता है और साइन में 60 का वैल्यू होता है। हमने आंसर पहले ही निकाल दिया, कितना आना चाहिए कि साइन 60 आना चाहिए, तो किसका लिखेंगे साइन 60 का, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। देखिए हमें पता है कि 1 - tan² 45 अंश बट्टे 1 + tan² 45 अंश। हम जानते हैं कि tan के पद में cos 2a का फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला को रिकॉल करा दें तो मैं लिख के दिखा दें कि cos 2a = क्या होता है 1 - tan² बट्टे 1 + tan², ये होता है। देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है और 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा क्या cos 2a का वैल्यू कितना है 45, तो कितना होगा cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। ठीक है, अगर हमको फॉर्मूले के अच्छी तरह से ज्ञान है तो हम जस्ट 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे, अन्यथा हमारे पास सारणी है, चलिए सारणी से करते हैं, या सारणी से करेंगे हम लोग, तो क्या होगा 1 - tan 45 का वैल्यू 1 होता है और 1 + tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 0 बट्टे क्या हो गया 2, तो कितना आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।